देश की राजधानी दिल्ली में यमुना अपने रौद्र रूप में है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इससे दिल्ली पर बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। इस वक्त हम हिंदू कैंप के बाहर का नज़ारा आपको दिखाएं तो आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जिस तरीके से यमुना का जो रौद्र रूप है, यानी यमुना अपने पूरे उफान पर इस वक्त नज़र आ रही है। लगातार हथनी कुंड से पानी छोड़ा जा रहा है, इसके साथ ही बारिश भी हो रही है और ये जो डबल मार पड़ रही है उसके चलते यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और ये पानी धीरे धीरे आप देखें तो आधे आधे पेड़ आपको पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे होंगे और पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आज शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में यमुना और भी ज़्यादा अपने उफान पर हो सकती है। और फिलहाल की बात करें तो यमुना अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जिस तरीके से ये जो खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है उसका असर ये है कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में भी पानी भर जा रहा है। ये हिंदू कैंप की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। धीरे धीरे जो पानी है वो अब कैंप की तरफ बढ़ने लगा है और लोगों से भी बात करेंगे कि उन्हें कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना यहाँ करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना अपने रौद्र रूप में है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर रहने वाले लोगों के जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है, उनके रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। तो उनसे भी बात करेंगे जो परिवार यहाँ पर रहते हैं। ये बताइए, आप यहीं रहते हैं? जी। तो पानी लगातार बढ़ रहा है, दिखाई भी दे रहा है, कैंप की तरफ आने लगा है। कोई आया था मुनादी करने, अनाउंसमेंट करने? पुलिस वाले आए थे। क्या क्या गए? कल रात को आए थे कि शाम को पानी छोड़ा जाएगा और आप ऊपर जाके बैठ जाओ। अच्छा, ये कहा है। तो वो आए थे पुलिस वाले कहने के लिए, तो आप लोग गए नहीं अभी? अभी जाएंगे, सामान वामान निकाल रहे हैं, यहाँ से खाली हो गया पूरा। अच्छा, तो ये खाली कर दिया? हाँ, खाली कर दिया। और कल रात को ये दीवार भी टूट गई, जैसे ये घर टूट रहा है। अच्छा, ये दीवार टूट गई है। तो मैं आगे की तरफ चलकर आपको दिखाऊं कि जैसे ये बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से मुनादी की जा रही थी और ये दीवार भी यहाँ पर टूट गई है। और क्योंकि अब मुनादी कर दी गई है, लोगों से हटने के लिए कह दिया है, तो लोगों ने अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और यहाँ से आप देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरी तरीके से घर को खाली कर दिया गया है। जो सामान उनका था वो यहाँ से हटा दिया गया है, दूसरी जगह से उसको यहाँ से शिफ्ट करके ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो लगातार पानी का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। और मैंने आपको दिखाया कि तस्वीर आप देख सकते हैं, आपको इसी से अंदाजा लग जाएगा कि पानी का स्तर किस तरीके से अब धीरे धीरे कैंप की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये खाली कमरा आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि पानी के बढ़ते जलस्तर के चलते यहाँ पर लोगों का जो डर है वो कहीं ना कहीं अब दिखाई देने लगा है। भैया, लग रहा है आपको कि अब बाढ़ है, डर सा लग रहा है? 2023 में बाढ़ आई थी तो पता नहीं था कि ऐसे आएगा। अब जैसे कि पहली बार हमें बहुत नुकसान हुआ था, हमारे कम से कम 15 बंदे घायल हो गए थे। अच्छा, तो ये एक्सीडेंट पानी जब बढ़ जाता है, अभी आप बता रहे थे यहाँ पे कि सांप वाप भी आ जाते हैं? हाँ, सांप बिच्छू जो जहरीले वो होते हैं, पानी के जो जीव जंतु वो आते हैं। वो आ जाते हाँ, हैं? बह के आते हैं, घरों के अंदर घुस जाते हैं। तो कभी कोई घटना भी हो गई है क्या? हुई है, एक बच्ची को काट लिया था। अच्छा, बच्ची को काट हाँ, लिया था। तो छोटे छोटे बच्चे भी देख रही हूँ यहाँ पे रहते हैं। हिंदू राव में एडमिट किया था उनको। अच्छा, उनको एडमिट किया था। तो यहाँ पर तो जिस तरीके से खतरा है पानी भर जाने का, इसके साथ ही सांप वाप भी आ जाते हैं, बच्ची को भी काट लिया। आप बताइए कि जब पानी बढ़ जाता है यहाँ पे, कैंप में आ जाता है, तो फिर कैसे आप लोग रहते हैं यहाँ पे? किस तरीके से रहते हैं? कितनी समस्याएं होती हैं? बहुत समस्याएं हैं, लेकिन बाहर चले जाते हैं, रोड पे हैं। अच्छा। स्कूल है ना वहीं पे हैं। अच्छा, तो अभी कह के गए हैं कि खाली करो यहाँ से? बता के गए, रात को आए थे पुलिस। अच्छा। उसने बताया खाली कर दो, लेकिन हमने सामान तो सारा निकाल लिया, बाहर चले गए। अच्छा, तो फिर काफी समस्याएं होती है कि सामान लेकर जाओ, फिर बच्चों को लेके जाओ, छोटे छोटे बच्चे भी हैं साथ में। हाँ, बहुत बच्चे, कई बच्चे स्कूल गए हुए हैं, कहीं यहाँ पे हैं। तो फिर आप लोग क्या काम करते हैं? यही मोबाइल कवर बेचते हैं, ठेला। तो मोबाइल कवर बेचते हैं, पानी भर जाता है तो उस पर भी असर पड़ता है? पड़ता है, और क्या नींद पड़ता है, रह जाते हैं, घर पे रह जाते हैं, बच्चे चले जाते, बच्चों का डर है। अच्छा। पानी आ जाता है, इसी वजह से नहीं जाते हैं काम सरकार पे। अब व्यवस्था कर रही है? कर रही है। तो यहाँ पर तो बच्चों का डर रहता है। और कैंप की तरफ आगे आपको लेकर चलूँ तो एक और तस्वीर आपको दिखाऊं कि यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर का अपना काम कर रही हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे सामान बांधना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ से कह दिया गया है कि भाई अब आप बाहर जाइए, पानी का स्तर बढ़ रहा है। तो बंधा हुआ सामान भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर लोगों का बंधा सामान है।
आंटी आप तो खाना बना रही हैं, अभी क्या पुलिस वाले आए थे, प्रशासन वाले खाली करने के लिए? नहीं है। अच्छा, तो पानी भर जाता है रात को आए आए थे। रात को। अच्छा, तो पानी भर जाता है, फिर कितनी समस्याएं होती हैं? क्या रोड पे चले जाते हैं, उधर बैठे रहते हैं। अच्छा, हाँ, रोड पे। तो फिर काम पर भी असर पड़ता है इसका? कौन सा काम? कोई मोबाइल कवर भी कोई नहीं ले रहे हैं। अच्छा, मोबाइल कवर भी नहीं ले रहे। हाँ, फिर बिजली आती है, नहीं, वो भी बंद हो वो जाती भी है। बंद हो जाती, पानी भी बंद हो जाता है, बिजली बंद हो जाती है। तो फिर पानी बंद हो जाता है, फिर कैसे काम चलता है? वो स्कूल में चले जाते हैं, स्कूल है ना पास अच्छा, में, उधर वहाँ पानी चले वानी, हाँ पानी वानी उधर पड़ता है। तो अभी पानी तो मैं देख रही हूँ कि कैंप की तरफ आने लगा, काफी ज्यादा बढ़ गया है। पता है ना, अभी तो नहीं बढ़ा है, बोल रहे हैं। बोल रहे पहले भी इतना दिखता था ऊंचा? हाँ, पहले 2-3 बार इतना इतना आया। 2-3 बार इतना हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर तो पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और स्कूल की तरफ इन्हें जाना पड़ता है अपना घर बार छोड़ के। और भी आपको आगे मैं कैंप की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं और पानी कह रहे हैं कि ये आगे तक पूरा पानी जो है वो भर जाता है। और दीवार की बात करें तो इतना इतना पानी यहाँ पर, ये पूरा ये पानी का जो लेवल यहाँ तक आ जाता है यमुना का। फिलहाल अभी इस तरीके की स्थिति नहीं है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि कहीं 2023 जैसी तस्वीर दोबारा से देखने के लिए ना मिले। आपको भी लग रहा है, डर लग रहा है कि बाढ़ ना आ जाए कभी? मेरे को नहीं लगती है, बस है? मैं नहीं बोल सकती। ये तो नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं। आपको चाहिए बताइए, ऐसा डर है कि बाढ़ जैसी स्थिति ना हो जाए दोबारा से? हाँ, जैसे 2023 में हुई थी ऐसी स्थिति ना हो जाए, ऐसा कहते हैं, भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अच्छा, सरकार अभी काम कर रही है, वो तो कह रही है कि लोगों के लिए कि कैंप भी बनाए गए हैं, बाहर राहत शिविर भी। बाहर स्कूल की तरफ हमें भेजा जाता है और रोड पे भेजा जाता है। अच्छा, कुछ टैंक भी लगते हैं, मतलब उधर बिठाया जाता है। खाने वाने की सब व्यवस्था होती है? राशन पानी दे जाते हैं, पानी का टैंक आता है बड़ा वाला। अच्छा हाँ, जी। कुछ खाना वाना लाते हैं बाहर से, अच्छा, बना हुआ खाना देते बना हुआ खाना देते हैं। हैं? अच्छा, बना हुआ खाना देते हैं, आप ये कह रहे हो? राशन की जगह खाना बना हुआ मिलता है? खाना पानी तो यहाँ पर तो खाना पानी तो मिल जाता है, राहत कैंप भी बनाए गए हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि अपना घर बार छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, स्कूल में जाकर रहना पड़ता है, सड़कों पर जाकर रहना पड़ता है। और बढ़ता यमुना का जल स्तर कहीं ना कहीं इन लोगों के जीवन पर असर डाल रहा है, इनको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, काम पर असर पड़ रहा है, आगे की चिंता है कि कैसे करेंगे। और सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं 2023 जैसी बाढ़ की स्थिति यहाँ पर ना हो और इनका जो बड़ा नुकसान 2023 में हुआ था, फिर एक बार उसी तरीके की नुकसान ना इनको सहना पड़े। इसी के लिए ये लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति दिल्ली में ना हो। फिलहाल यमुना का जल स्तर बढ़ता नजर आ रहा है। यमुना का बढ़ता जल स्तर कहीं ना कहीं दिल्ली पर बाढ़ का खतरा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त मैं आपको यमुना की तस्वीरें दिखाऊं कि जहां मैं खड़ी हूं, आप देखिए कि घुटनों घुटनों तक पानी है मेरे, और ये पानी जो है वो पीछे तक होता था और अब धीरे धीरे बढ़ता जल स्तर अब कैंप की तरफ ये जाने लगा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे भी घुटनों घुटनों तक पानी आपको नजर आ रहा होगा। पेड़ जो है वो आधे से ज्यादा डूब गया है और जिस तरीके से यमुना में पानी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हथनी कुंड से लाखों क्यूसेक पानी यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, इसके साथ ही जो बारिश है वो भी हो रही है और बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं बाढ़ का खतरा लोगों को सताने लगा है, क्योंकि 2023 में हमने इसी तरीके की मंजर देखा था और अब प्रशासन की तरफ से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को यहाँ से घर खाली करके ऊपर जाने की हिदायत दी गई है ताकि किसी तरीके की कोई घटना ना हो। तो ये हिंदू कैंप के जो लोग हैं वो भी अब अपना सामान बांधने लगे हैं। पीछे तस्वीर में आप दिखा सकती हूँ कि लोगों ने भी अब ऊपर जाने की तैयारी कर दी है और राहत शिविर कैंप जो हैं वो भी लोगों के लिए बनाए गए हैं, वहां पर उनको जाने के लिए कहा जा रहा है। आप देखिए जो झोपड़ी जैसी दिखाई दे रही होगी ये भी यहाँ पर आपको खाली नजर आ रही है, क्योंकि अब लोगों ने अपना सामान बांध के जाने की तैयारी। सोलर पैनल्स हैं वो भी उतार लिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और एक कमरा आपको दिखा दूं जहां पर गृहस्थी का पूरा सामान हुआ करता था, उसको भी अब खाली कर दिया गया है। पूरी तरीके से खाली ये कमरा आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि लोग अब जो हैं वो यहां से
सामने जहां पे राहत शिविर कैंप सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, वहां पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ भी आपको आगे लेकर चलूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर भी सामान बांधने की जो तैयारी है वो भी पूरी हो गई है। यहाँ का भी जो पूरा सामान है वो भी यहाँ पर बांध लिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है और इसीलिए वो अब अपनी जगह खाली करके बाहर की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप देखें कि दूसरी तरफ आपको यमुना दिखाई दे रही होगी, इधर लोगों का रिहाइश था या लोग रहते थे, और ठीक दूसरी तरफ का नजारा आपको दिखा दूं कि यमुना का जो पानी है वो अब कितना बढ़कर आ गया है। बिल्कुल किनारे पर ये पानी आ गया है जो कि काफी ज्यादा पीछे हुआ करता था। तो लोगों को भी अब ये डर है कि कहीं पानी ना हो, तो इसलिए अब उन्होंने यहाँ से जगह खाली करके, घर खाली करके जाने की तैयारी शुरू कर दी है।